देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। नमस्कार। आज आपके सामने प्रातःकालीन सभा लेकर प्रस्तुत है नवी बा के छात्र। हमें हर काम से पहले ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, इसलिए प्रार्थना लेकर प्रस्तुत है गौरी। हसतु मा सद्गमय समतु मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति दिखा देना। बहा दो ज्ञान की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। प्रतिज्ञा हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का एक तरीका है। इसलिए मैं अग्निवेश से अनुरोध करती हूँ कि वह हमें प्रतिज्ञा के साथ आगे ले जाए। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश अपने प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति सदा वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा गर्व निहित है। जय हिंद। धन्यवाद अग्निवेश। हमारे मन को ताज़ा करने के लिए आज के सुविचार लेकर प्रस्तुत है आर्या कृष्णा। नमस्कार, आज मैं आर्या कृष्णा नवी भर की छात्रा आपके सामने आज का सुविचार लेकर प्रस्तुत हूँ। बंधनों से मुक्ति एक आजादी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर।
इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार की मिट्टी से होती है कि वह मिट्टी के बिना जी नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेमी देश समान है। मैं आज का सुविचार दोहराती हूँ, मिट्टी के बंधनों से मुक्ति फिर के लिए आजादी नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद आर्या। आज के समाचार लेकर प्रस्तुत है रुद्रा और पार्वती। नमस्कार। आज की मुख्य सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पहले राज्य समाचार। हरियाणा में टीकाकरण। प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 7 सितंबर के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश में कोरोना के 10,048 हुए। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को स्वास्थ्य कारणों से मिली चिकित्सा पैरोल। जयशंकर ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। हिंद प्रशांत और अफगानिस्तान हालत पर की चर्चा। सेवा व्यापार मेला विश्व और चीन के बीच सहयोग के संवर्धन का अच्छा मौका। ब्रिटिश क्लब अध्यक्ष। अमेरिका में बाढ़ से भारतीय मूल के 4 लोगों की मौत। चलते हैं कि 19 मेडल प्राप्त भारत पैरालंपिक 20वें स्थान पर। इंग्लैंड के विरुद्ध भारतीय 406 रन प्राप्त कर भारत समाप्त। अब कुछ राज्य समाचार। केरला में 24 घंटे में कोरोना के 26,701 नए केस, 74 की मौत। अब केरल में निपा वायरस ने दी दस्तक। बच्चे के संपर्क में आए 2 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। 3 चीनी इलाकों को किया सील। केरल में कोरोना के बाद आए निपा वायरस से मचा हड़कंप। एक बालक की मौत के बाद एक्शन में सरकार। शिक्षक दिवस। केरल में 344 एकल स्कूल शिक्षक कर रहे हैं अनिश्चितता का सामना। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त है। शुभ दिन एवं धन्यवाद। धन्यवाद पार्वती और रुद्रा। हमारे शब्दावली में एक और नया शब्द जोड़ने के लिए नया शब्द लेकर प्रस्तुत है एंजेलिका। नमस्कार। आज का नया शब्द शहीद। अर्थ अपने देश के सम्मान और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण दे देना। वाक्य सिपाही शहीद हो गया जब अपने दस्ते को बचाने के लिए दूत को जिंदा ग्रेनेड पर फेंक दिया। मैं दोहराती हूँ, शहीद। अर्थ अपने देश के सम्मान और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण दे देना। धन्यवाद। धन्यवाद एंजेलिका। मैं मालविका को आजादी का अमृत महोत्सव पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय शिक्षकों और मेरी दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी को इस बेहद शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिलों में बसा एक सपना था, आजादी के मतवालों का जश्न है ये, भारत की आजाद 75 सालों का। 15 अगस्त 2021 को हमारे भारत देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गया है। आजादी के 75 साल पूरे होने के 75 सप्ताह पूर्व हमारे देश की सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कर दी है। इस महोत्सव का आगाज गुजरात के साबरमती से किया गया। यहीं से महात्मा गांधी ने नेतृत्व दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। आने वाले इन 75 सप्ताहों में देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और आजादी का यह जश्न मनाया जाएगा। आजादी की इस जश्न को मनाते हुए हम भारतवासी अपने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटेंगे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, आंदोलनों और महान क्रांतिकारियों के विषय में विस्तार से जाएंगे। इस महोत्सव के कारण हम सभी को यह सुनहरा मिला है कि हम आजादी के उन रखवालों के बारे में भी जान सकेंगे जो इतिहास में ही कहीं खोए बैठे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यह प्रयास बेहद सराहनीय है।
इस महोत्सव को जन उत्सव बनाने की उनकी परिकल्पना वास्तव में प्रशंसा की पात्र है। आजादी के इस उत्सव के आधार स्तंभ यह है कि भारत का हर नागरिक इस महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता संग्राम की कही अनकही सभी घटनाओं को जाने, इन 75 वर्ष पर विचार करे, इन दौरान देश की उपलब्धियां, देश द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर विचार करे और देश 75 नए संकल्प ले। यह उत्सव जन जन का उत्सव है, जन जन की भागीदारी है। इसमें 130 करोड़ जनता इस उत्सव में शामिल होगी, यह बेहद सम्मानजनक बात है। हमारे देश की युवा पीढ़ी और आगामी पीढ़ी, देश के बच्चे इस दौरान देश के इतिहास को जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे और भविष्य को बेहतर बनाने हेतु विचार करेंगे। यह हर सभी देशवासियों के लिए उत्साह और सम्मान का अवसर है। हम सभी को आजादी के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देश के महान इतिहास को जानना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व महसूस करना चाहिए और हमेशा तन मन धन से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का वचन लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मालविका। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर एक कविता लेकर हमारे सामने प्रस्तुत है अभिनव केपी। नमस्कार, मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है राष्ट्रीय ध्वज। देखो बच्चों झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल है सारा। सदा रहे ये झंडा ऊंचा, आकाश को रहे ये झंडा छूता। सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसके अपमान। झंडा ही है देश की शान, बना रहे ये सदा महान। धन्यवाद। धन्यवाद अभिनव। आजादी के कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची हो जब तक एक भी बूंद लहू के रंगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। अब मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसी के साथ आज का प्रातःकालीन समाज समाप्त करते हैं। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।